हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। घर में रह रहे होंगे, बिना काम के ज़्यादा आप बाहर नहीं निकल रहे होंगे, क्योंकि आप इस देश के, भारत का एक वीर सैनिक भी हैं, जो देश को बचाने में कोरोना महामारी से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, घरों में रह करके, और घर में ही रहें। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे रोले प्रमेय, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है माध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको संक्षेप में एमवीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमवीटी। अब एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, माध्यमान प्रमेय क्या है? तो कुछ नहीं है भाई, रोले प्रमेय का ही विस्तारित रूप है। माध्यमान प्रमेय क्या है? रोले प्रमेय का ही विस्तारित रूप है। सेम कंडीशन चलना है, बीच में जाकर के ना रोले साहब और माध्यमान को सत्यापित करने वाले हैं लैंग्राजे महोदय। ठीक है, लैंग्राजे का ये माध्यमान प्रमेय है। तो रोले और लैंग्राजे ने बीच में अपना रास्ता चेंज कर दिया है। नहीं, आप पहले यहां समझो, यहां पर आर मतलब रोले और एल मतलब लैंग्राजे, दोनों चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक सीध में चलना शुरू करते हैं। ठीक है, और बीच में ये अपना रास्ता चेंज कर देता है और ये भी अपना रास्ता चेंज कर देता है, और अंतोगतवा आकर के दोनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ आकर के मिलता है। ये है आपका रोले और लैंग्राजे का माध्यमान प्रमेय में डिफरेंट, और कुछ नहीं है। फिर से एक बार, जो आप यदि कल रोले समझ गए हैं तो माध्यमान प्रमेय समझने में तो कुछ आपको लगेगा ही नहीं, तुरंत जो है ये खत्म हो जाने वाली चीजें हैं, तुरंत दिमाग में घुस जाने वाली चीजें हैं। तो अब जो है यहाँ पर ध्यान है, हम आर का मतलब आप रोले समझिए और एल का मतलब लैंग्राजे समझिए, या एमवीटी एकरा समझिए, एमवीटी माध्यमान प्रमेय। तो दोनों शुरुआत में चला है सेम कंडीशन, पैरेलल समानांतर, लेकिन बीच में आकर के दोनों पर ना चेंज किया है। अब क्या चला है देखिए, रोले जो चला था कंटिन्यूअस था, और ये भी जो है चलेगा सबसे पहले कंटिन्यूअस। किस पर बाबू? बंद अंतराल पर। कौन अंतराल पर? बंद अंतराल पर, एबी के लिए। और ये भी चलेगा एबी के लिए कंटिन्यूअस। अब जो है उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, किया चला था डिफरेंशिएबल, है ना? डिफरेंशिएबल किस पर? खुले अंतराल एबी के लिए। ये भी चलेगा बाबू, डिफरेंशिएबल रहेगा किसके लिए? खुले अंतराल ए के लिए। देखिए यहां से दोनों साथ चला, रोले प्रमेय भी और एमवीटी भी, माध्यमान प्रमेय भी। लेकिन अब देखिए यहां से चेंज हो जाता है, यह कहता है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। कौन? रोले महोदय। लेकिन यह कहता है कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। चेंज हो गया, मतलब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी रहेगा तो रोले के रूप में आगे बढ़ेंगे। अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो हम लोगों को कहाँ पहुंचना पड़ेगा? लैंग्राजे के पास, मीन वैल्यू थ्योरम के पास। यही डिफरेंट है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर था कि जब ऐसा हो तो क्या कंडीशन है, एक बिंदु सी था और यहाँ से भी चलेगा कि एक बिंदु सी है, दोनों स्थितियां से एक एक बिंदु सी मिलेगा। एक क्या, दो भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं। लेकिन तो ऐसा अवस्था में इस सी के लिए एफ डैश ऑफ सी बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था बाबू, एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 हो गया था। यही डिफरेंट है रोले और एमवीटी में, माध्यमान प्रमेय में, बस और कुछ नहीं है ना? बड़ी साधारण सी संक्षेप में बातें हो गया कि रोले में कोई फंक्शन, यहाँ पर एक चीज और जोड़ ही दिया जाए, एफ सच दैट, है ना, ए बी आर के लिए। यहाँ भी है बाबू कि एफ सच दैट ए बी रियल नंबर के लिए। दोनों एकदम सेम कंडीशन चला है पहले, यहाँ तक देखा जाए, है ना?
कि कोई फंक्शन दिए गए अंतराल बंद अंतराल पर संतत होगा, तो यहाँ भी दिए गए बंद अंतराल पर संतत होगा। रोले में भी संतत है और एमवीटी में भी संतत है, मान वैल्यू थ्योरम में भी, मीन वैल्यू थ्योरम में भी संतत है। रोले में डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, मतलब कि अवकलनीय है खुला अंतराल पर, तो एमवीटी में भी खुले अंतराल पर अवकलनीय है। अब यहाँ दोनों से कहा कि चल तोरे रास्ता पर हम चलबो, है ना, हम अपना रास्ता क्या करेंगे, चेंज। और चेंज क्या करेंगे, कहा कि तुम तो बराबर रहेगा तो कर देगा, नहीं, एफ डैश ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो सी एक बिंदु मिलेगा जो इंटरवल किसमें होगा बाबू, एलिमेंट ऑफ ए बी होगा, है ना, ए और बी के बीच होगा। लेकिन ये कहा कि अगर ये बराबर नहीं रहेगा तब क्या करेगा, तब ये कहता है कि बराबर नहीं रहेगा तो हमारा साथ है, चलो किसके साथ है, लैग्रांजे के साथ है, एम बी टी के साथ है। तो एफ डैश हम लोग निकालेंगे और एफ डैश का वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा में बी माइनस ए के क्या होगा, बराबर होगा। ये इतना ही संक्षेप में खत्म हो गया। ए हो गया रोले थ्योरम इधर और एमवीटी इधर। अब कहिएगा कि सर इतना संक्षेप में हो गया, तो हाँ भाई इतना ही संक्षेप में हो गया। अब जो हम लोगों को समझना है वो ये समझना है कि अब विस्तार से कैसे लिखेंगे। तो आप तो रोले को समझ रहे होंगे, अब जो है ये इसको हमको थोड़ा सा समझना है। आइए तो समझते हैं। अब जो है हम लोग समझते हैं माध्यमान पर में मतलब मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि मान लिया जाए, माना कि कोई फलन f such that a b belongs to r के लिए, r मतलब वास्तविक संख्या है ना, मान लेते हैं कि कोई फलन f such that a b r के लिए क्या कहता है, माध्यमान पर में। उसी तरह से पहला कहता है कि f जो होगा, f है ना, या ऐसे लिखते हैं कि फलन f बंद अंतराल किस पर, ए बी में संतत होगा, है ना। देखिए पहला बात उसी तरह से जैसे रोले में चले थे कि फलन f बंद अंतराल में क्या होगा, संतत होगा। और लैग्रांजे का मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी का भी पहला जो स्टेटमेंट है यही है, पहला कथन यही है कि फलन f जो है बंद अंतराल ए बी में क्या होगा, संतत होगा। नंबर 2 कि फलन f उसी तरह से खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा, है ना, बिल्कुल उसी तरह से, है ना, खुला अंतराल ए बी में क्या हो जाएगा, अवकलनीय होगा। अब जो है खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा, तो नंबर 3 कहता है कि यहां पर f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b, मतलब f ऑफ a f ऑफ b के बराबर नहीं होगा। नहीं, फंक्शन में जो a का वैल्यू है और फंक्शन में जो b का वैल्यू है ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, तो ध्यान देना है, तो c एलिमेंट ऑफ ए बी होगा, कुछ c एलिमेंट ऑफ ए बी होगा, ताकि यहां पर ध्यान देना है कि f डैश ऑफ c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटा में b माइनस a हो, है ना। क्या कह रहा है बाबू, यहाँ पर ध्यान देना, f डैश ऑफ c का मान जो है f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे b माइनस a, और c एलिमेंट कहाँ रहेगा, a और b के बीच। इस c कहाँ रहेगा, a b के बीच, है ना। ये c कहाँ रहेगा, तो a b के बीच में रहेगा। यही सी चीज को आपको समझना है। अब जो इस चीज को आप समझ रहे हैं, तो चलिए अब ध्यान देते हैं इसका ज्यामितीय मीनिंग।
देखिए रोले थ्योरम हो गया बाबू। क्या याद रखना है आपको कि कोई फलन चाहे कुछ भी रहे एफ ऑफ एक्स, इंटरवल रहेगा ए बी पर, ए बी है आर वास्तविक संख्याएं, तो बंद अंतराल पर संतत होगा जैसे रोले में था, फलन खुला अंतराल पर अवकलनीय होगा जैसे रोले में था, वैसे ही सेम जो है एमवीटी में भी है, माध्यमान प्रमेय में भी है लैग्रांज के लिए। लेकिन यहाँ पर तीसरा कंडीशन यही कहता है कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि अब इससे आगे बढ़ेंगे, लैग्रांज से आगे बढ़ेंगे, है ना, एमवीटी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक अगर देखा जाए तो रोले का ही कंडीशन है। और आपको अभी बताया है कि माध्यमान प्रमेय एमवीटी लैग्रांज का जो ये प्रमेय है, यह रोले प्रमेय का विस्तारित रूप है, एक्सपेंशन है, विस्तार है, बाकी सब कुछ यही है। चला भी है दोनों कोई शुरू एक ही चीज, बीच में आकर के अपना रास्ता दोनों बदल दिया और फिर लास्ट में आकर के दोनों एक साथ मिल गया। अभी हमें ग्राफ के माध्यम से शुरू में ही समझाए हैं आपको, बस यही चीज है। देखिए फिर सी वही मिला है ए बी इंटरवल में, और सी डैश एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका माध्यमान प्रमेय कहता है, मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। चलिए अब इस थ्योरम का ज्यामितीय अर्थ समझा जाए। ये आपको इसको याद कर रख लेना है ना, ये जो है इतने ही से हम लोगों को प्रॉब्लम बना, लेकिन ज्यामितीय अर्थ समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं इसका, कि ज्यामिति में ये प्रमेय किस तरह से कहता है। तो किस तरह से कहता है, इसके लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और क्या ध्यान देना है आप समझें। सबसे पहले समझते हैं कि फलन f such that AB belongs to R के लिए, है ना, पहला नंबर कि f जो है बंद अंतराल AB में संतत हो, है बाबू। दूसरा कि f such that खुला अंतराल AB में अब कलनीय हो। अभी जो किए हैं उसी को अब शॉर्ट में थोड़ा सा लिख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ हमको समझना है, हम लोगों को ज्यामितीय अर्थ समझना है, ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमको जानना है। और नंबर 3, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, तो सी एलिमेंट ऑफ ए बी होगा, ताकि एफ डैश ऑफ सी का मान एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए के बराबर हो। ये अभी जो है आपका माध्यमान प्रमेय ही है, नॉट इक्वल टू पर माध्यमान प्रमेय काम करेंगे। बार बार बता रहे हैं माध्यमान प्रमेय रोले का विस्तारित रूप है, रोले का विस्तारण है। दोनों स्टेटमेंट सेम है, दोनों एक ही बात कह रहा है कि जब संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो सी एक ऐसा बिंदु होगा जो उस इंटरवल में होगा, उस इंटरवल के बीच में कहीं होगा। दोनों यही बात कहा है, लेकिन दोनों ने अपने रास्ता को बदला है ना, थोड़ा सा माध्यमान पर में उसको विस्तारित करें। मतलब रोले साहब ने कहा था कि जब बराबर होगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तभी ये काम होगा, लेकिन माध्यमान ने कहा कि नहीं, इसको और बढ़ा सकते हैं हम, अगर बराबर नहीं होगा फिर भी जो है सी एक बिंदु ऐसा रहेगा जो इस इंटरवल में होगा। और यही आपका माध्यमान प्रमेय हुआ, एमवीटी हो गया, जो लैग्रांज महोदय ने दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ज्यामितीय अर्थ समझा जाए। ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए हम एक ग्राफ लेते हैं। ग्राफ नंबर फर्स्ट, ये एक्स हो गया, ये वाई होता है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब हम मान लिया जाए कि यहाँ पर ना ए है और यहाँ पर बी, वही बाबू ए बी जो आप देख रहे हैं। अब इसका ग्राफ कैसे होता है, तो इसका ग्राफ जो है आप समझाएं आ जाए यहाँ से। इसका ग्राफ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। देखिए ए जो है एफ ऑफ बी है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसका नियामक क्या होगा, ए और एफ ऑफ ए, यहां पर एफ ऑफ ए होगा, और यहां पर सामने देख रहे हैं यहां पर एफ ऑफ बी होगा।
मतलब यहाँ का अगर नियामक देखें तो b और f ऑफ b होगा। अब हम इसको थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, इसको अगर इससे मिला दें तो एक रेखा है बाबू, है, और रेखा का स्लोप क्या होता है, रेखा की ढाल क्या होती है, आपको पता है ना, रेखा की ढाल बराबर आप पढ़े हैं y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, स्लोप बराबर। तो ये इसकी एक रेखा अगर दे दे, देख रहे हैं है ना, इसका नाम कर दें a और b। अगर AB का रेखा, AB एक रेखा है तो इसका ढाल अगर हम निकालें तो ढाल देखिए y2, तो y2 का काम f ऑफ b करेगा बाबू, यही होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अब बटा में देखिए x2 माइनस x1 तो b माइनस a, ये जो है ये आप देख रहे हैं ना, इस रेखा की ढाल हो गया। अब देखिए इसमें एक बिंदु C होगा, तो मान लिया जाए कि एक बिंदु C यही है, तो C जो ये इस प्रकार है, ये आपका C है, तो C का भी जो है यहां पर अगर बिंदु करें तो C और f ऑफ C होगा। लेकिन ये जो ढाल देख रहे हैं इसका ढाल निकालें तो इसको ढाल को f डैश ऑफ C कहते हैं, क्योंकि ढाल का मतलब dy बाई dx होता है या f डैश ऑफ x भी होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, तो इसी f डैश ऑफ इतना का मान जो है क्या हो गया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो ये आपका ज्यामितीय अर्थ है कि देखिए यह एक कंटिन्यूअस ग्राफ था। कैसा ग्राफ था बाबू, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिबल भी है, ठीक है, मतलब अवकलनीय भी है। लेकिन f ऑफ a और f ऑफ b नहीं बराबर होगा, क्योंकि देखिए f ऑफ a यहाँ है तो f ऑफ b यहाँ है, ये दोनों कहीं बराबर हो सकता है नहीं। कल का जो ग्राफ देखे थे कि f ऑफ यहाँ था a, तो f ऑफ b जो है यहाँ पर था, तो इसलिए हो गया। तो इस तरह से आपको हो सकता है। तो ये जो चीज है वो हम लोगों को समझना था, है ना, तो ये चीज हम समझ गए। अब इसी को थोड़ा सा ये भी आप जो है पहला नंबर पर जो है ज्यामितीय मीनिंग समझ लीजिएगा। देखिए ए बी पर, ए और बी पर यह हो गया कंटिन्यूअस, लगातार स्केल नहीं उठाना पड़ा हमको, इसको इससे मिला दिए तो हमको इसका ढाल निकल गया, इसका नियामक बी और एफ ऑफ बी हो गया, इसका नियामक ए और एफ ऑफ ए हो गया। तो y2 माइनस y1, तो देखिए f ऑफ b माइनस f ऑफ a, अब बटा में x2 माइनस x1 तो b माइनस a ढाल, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, अगर c है तो f ऑफ c है तो f डैश ऑफ c। तो ई ढाल और ई ढाल समानांतर होता है तो ढाल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात दो रेखाएं बराबर होगी तो उनकी ढाल जो है क्या होती है, सॉरी, दो रेखाएं समानांतर हो तो उनकी ढाल आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वही चीज यहाँ कर दिया गया है कि f डैश ऑफ c का मान इसके बराबर कर दिया गया। आपको ज्यामितीय मीनिंग समझ में आ गया होगा। अच्छा, ग्राफ दूसरे तरीका से भी हो सकता है, अब थोड़ा सा और समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा और समझिएगा तो आपको समझ में पूरी चीजें आ जाएगी। अब देखिए दूसरा ग्राफ, अगर दूसरा ग्राफ आप देखते हैं तो हम देखिए एक लेते हैं, यहां से चलना शुरू किया और इस सामने ना हम बी ले लेते हैं, ए बी हो गया, ठीक है, तो ए बी हो गया बाबू, यहाँ पर एफ ऑफ ए हो जाएगा, तो यहाँ का नियामक क्या हो जाएगा, ए और एफ ऑफ ए। देखिए यहाँ बी है तो इस सामने आप देखें यहाँ एफ ऑफ बी होगा, ठीक है, एफ ऑफ बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ का नियामक देखें तो बी और एफ ऑफ बी होगा, ये आपको हो गया। अब देखिए इसको हम इससे मिला दें तो ये भी एक स्लोप होगा रेखा का, इसका नाम ए और इसका नाम बी दे दें तो ये बी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा में b माइनस ए होगा। अब मान लिया जाए कि इसमें हम यहाँ पर एक बिंदु C लेते हैं तो इसका नियामक क्या होगा, C और f ऑफ C होगा। अब इसके समानांतर इसमें हम एक बिंदु C यहाँ पर लेते हैं, एक बिंदु C,
तो सी लेते हैं तो इसका नियामक सी और एफ ऑफ सी हो जाएगा बाबू। अब यहाँ से एक रेखा गुजरेगा जो इसके समानांतर होगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ सी, तो एफ डैश ऑफ सी का मान इसके बराबर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ कहा है कि एफ डैश ऑफ सी जो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी बटे बी माइनस ए के बराबर हो गया। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो रहा है ना। हम लोग नियामक ज्यामिति का उपयोग किए हैं और इस तरह से सारे वैल्यू को है ना, देखिए इस पर संतत है कंटिन्यूअस, और इस पर जो है अवकलनीय है तो अवकलनीय भी हो गया। तो यही चीज है कि हम लोग संतत असंतत ग्राफ खींच करके देखते हैं, कंटिन्यूअस जाता है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और संतत और असंतत को आपको चेक भी करने आता है, आप उस तरह से चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से हो गया। मान लिया जाए कि अब जो है पूरा वक्र हो आपका ग्राफ, तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर उसको भी थोड़ा सा देख ही लें। मान लिया जाए कि यहाँ ए और एफ ऑफ ए है, अब इसको इससे मिलाया जा सकता है बाबू। तो यहाँ पर बी और एफ ऑफ बी हो जाएगा। एक ग्राफ है, यहाँ से भी खींच सकते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसका स्लोप जो निकालते हैं तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बिंदु C1 और एक बिंदु क्या C2, और यहाँ पर आपका एक बिंदु C3 भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि C एक को मिले, C2 3 4 5 जिस प्रकार के जिस घातीय का फंक्शन होगा उतना मिलेगा। तो ये जो होगा तो यहाँ पर ए समानांतर चल जाएगा, ई समानांतर चल जाएगा, ई समानांतर, इसका जो है एफ डैश ऑफ सी होगा, तो ये इसके बराबर हो गया। तो ये इसका ज्यामितीय ग्राफ हुआ, ज्यामितीय अर्थ हुआ। तो ये आपका था रोले प्रमेय, याद रखना है, सॉरी माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय रोले का ही विस्तारित रूप है कि किसी फंक्शन इतना के लिए इतना पर संतत होगा, मतलब बंद अंतराल पर संतत होगा, खुला पर अवकलनीय, और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी का, तब हमको सी बिंदु ए बी में मिलेगा, तब जब एफ डैश ऑफ सी का मान एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए के बराबर होगा। इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो रोक करके पहले उतार ले और फिर समझें, और फिर जहां परेशानी हो फोन करके पूछें, है ना, तब जा करके आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए क्वेश्चन कि अंतराल 2-4 में फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का एमवीटी साबित करें। देखिए क्या साबित करना है, एक्सरसाइज 5.8 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि माध्य मीन वैल्यू थ्योरम साबित करना है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है ना, बंद अंतराल कितना है बाबू 2-4 में संतत है। हमने कहिए कि आप कैसे लिखनी है संतत है, अरे भाई संतत है ना, इसका ग्राफ अगर लेना चाहें, देखिए यहाँ 2 होगा और यहाँ पर मान लिया जाए कि 4 है, तो ये ग्राफ इसी तरह से जाएगा ना 2-4, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, ये संतत हुआ, ये संतत की स्थिति है। तो 2-4 में संतत है तो अवकलनीय भी होगा। तथा यहाँ लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है ना, खुला अंतराल 2-4 में अवकलनीय है। अब देखिए संतत हो गया, अवकलनीय हो गया, जो कि रोले का भी है और एमवीटी का भी है, मेन वैल्यू थ्योरम का भी है, माध्यमान प्रमेय का भी है। तो एमवीटी मतलब माध्यमान प्रमेय,
तो इसको हमको साबित करना है। तो अब थोड़ा सा देखा जाए, एफ ऑफ हम दो बराबर है ना, क्योंकि आप पढ़े हैं कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ ऑफ दो बराबर, यहाँ पर मान निकाल एक्स स्क्वायर है ना बाबू, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4 और एफ ऑफ 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर 16। चूंकि एफ ऑफ 2 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 4, क्या 4 और 16 बराबर हो सकता है? नहीं ना। तो इसका मतलब यह है कि ये बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो हमको सबसे पहले डैश ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? डैश। इसको अब थोड़ा सा हम हटा रहे हैं। तो इसलिए अब चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 2x हो जाएगा बाबू। एक्स स्क्वायर का डीसी, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि जब x के जगह c ले ले तो एफ डैश ऑफ c बराबर कितना हो जाएगा, 2c। x जहां जहां था वहां वहां हमने c जान लिया। क्योंकि आप जानते हैं कि एफ डैश ऑफ c बराबर एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a बटे b माइनस ए। एफ डैश ऑफ c का मान कितना है, 2c। एफ ऑफ b का मान आप निकाले हैं 16। एफ ऑफ a का मान कितना है, 4। b का मान 4 माइनस 2। यहाँ पर ध्यान देंगे 2c बराबर 16 में से 4 जाएगा 12 और ये 4 में से 2 जाएगा 2, 6 दूनी 12, यहाँ से काट दीजिए 3 दूनी 6, c बराबर 3। चूंकि 3 जो है एलिमेंट 2 4 में है बाबू, तो लिख सकते हैं 3 एलिमेंट ऑफ 2, 4। देखिए 2 और 4 के बीच 3 है, तो है मतलब क्या हो गया, रोले पर सॉरी माध्य मान पर में सत्यापित हो गया। अगर ये 3 ना आके 2 आता, 4 आता, 5 आता, 6 आता तो माध्य मान पर में सत्यापित नहीं होता। ये 3 जो है एग्जिट होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो सॉरी एग्जिट नहीं होना चाहिए इसमें से, है ना, इसके अंदर होना चाहिए। तो 2 और 4 जो है के बीच में 3 है, इसका मतलब अतः MVT साबित हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हमने देखिए फंक्शन दिया था, इतना में संतत लिख दिया, इतना में अब कलिए लिखा, एफ ऑफ ए निकाला, एफ ऑफ बी निकाला, दोनों बराबर नहीं आए हैं क्योंकि 16 है 4 है, 4 और 16 आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए हम लोग नॉट इक्वल टू लिखे हैं। तब जो फंक्शन दे रहे हैं उसका डीसी करेंगे इसी तरह से, और एक्स के जगह सी रखेंगे, फिर एफ डैश ऑफ सी का सूत्र जो अभी बताए हैं उस पर आपको काम करना है और सी का मान निकालना है और सी देखना है कि इसके रेंज में है कि नहीं, 2 और 4 या ए बी के बीच में है या नहीं। अगर है तो सत्यापित हुआ, अगर नहीं होता मान लिया जाए कि सी बराबर 5 आता तो यह जो है एमवीटी सत्यापित नहीं हो। लिख देते हैं कि फलन जो है एमवीटी का पालन नहीं करता है, लेकिन जब इंटरवल में आ रहा है तो करता है। इस तरह से आप बनाएंगे, हमको पूर्णतः उम्मीद है। चलिए एक प्रश्न है उसको थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं। एक्सरसाइज 5.8 का है चौथा प्रश्न। यहाँ दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4, मतलब इंटरवल ए भी होता है ना, 1 और 4 दे दिया है। इतना में ना माध्य मान पर में तो MVT साबित करे। MVT मतलब मेन वैल्यू थ्योरम, है ना। तो आइए साबित करना है, कुछ नहीं हम लिखेंगे उसी तरह से। चूंकि एफ ऑफ एक्स बंद अंतराल 1-4 में क्या है बाबू, संतत है, तथा एफ ऑफ एक्स खुला अंतराल
1 4 में अवकलनीय है। अब एफ ऑफ ए निकालना है, तो एफ ऑफ 1 बराबर, तो जहां जहां x है वहां वहां 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, यही होगा ना। अब देख लीजिए आप यहाँ ये ठीक है, 4 और 3 7 बराबर माइनस 6 आ गया बाबू। फिर एफ ऑफ कितना निकाल रहे हैं 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और माइनस 3, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 4 चौका 16 और माइनस 3, 16 से 16 खत्म, कितना आ जाएगा माइनस 3। ये दोनों बराबर है नहीं, तो चूंकि एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ कितना 3 सॉरी 4, ये दोनों जब बराबर नहीं हो तब आप क्या करेंगे, तब आपको एक ही काम करना है कि अब जो दिया गया है, चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इसका डीसी कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स होगा बाबू। और एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होता है 2x, माइनस रहेगा 4 तो रहेगा, dx dx कितना 1 और कांस्टेंट का 0, 2x माइनस कितना 4, ये एफ डैश ऑफ एक्स है। जब x बराबर c, तो एफ डैश ऑफ c बराबर 2c माइनस 4, क्योंकि आप जानते हैं कि एफ डैश ऑफ c बराबर एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a बटा में b माइनस a होता है, यहाँ 2c माइनस 4 बराबर, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये आपको आया है माइनस 3, आई माइनस माइनस प्लस 6 और 4 माइनस 3, 2c माइनस 4 बराबर, यहाँ पर ध्यान दें तो 3 और ये 1, 4 उधर चल जाएगा, 4 इधर चल जाएगा, तो c बराबर हम 4 3 7/2 लिख सकते हैं बाबू, 3.5। देखिए तो उस इंटरवल में 3.5 है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 7/2 एलिमेंट ऑफ 1 4 है ना, इसलिए MVT साबित हुआ है ना, ये साबित हो गया। अब आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप पूछेंगे बेहिचक, आप बिना एथी के। देखिए हमने क्या किया, जो दिया गया फलन है उसमें संतत है, आपको संतत पहले पढ़ाए हैं, आप उस पर चेक भी कर सकते हो, अन्यथा आप डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि इस लेसन का सभी फंक्शन जो है आपका संतत और कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस और अवकलनीय है, संतत और अवकलनीय। तो 1 4 में संतत है तो इतना में अवकलनीय भी होगा, एफ ऑफ ए निकालिए फिर एफ ऑफ बी निकालें, दोनों बराबर नहीं है क्योंकि -3 1 -6 है तो बराबर नहीं होगा। तो जो दिया गया फलन है उसका डीसी करते हैं, तो डीसी किए तो इतना आ गया और एक्स के जगह सी रखते हैं, और एफ डैश ऑफ सी के लिए जो फॉर्मूला डालते हैं वो हम फॉर्मूला डाले, उस एफ डैश ऑफ सी का मान यहाँ रख दिए हैं। 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा इतना, सॉरी एक मिस्टेक हो गया है, 4 ए का मान है A1 है ना, 1 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर b माइनस ए है तो b का है 4 और a का मान 1, तो 2c माइनस 4 बराबर यहाँ 3/3 ही खत्म हो जाएगा, तो 2c बराबर यहाँ देखा जाए 2c बराबर ये चल जाएगा इधर एक बार में, तो 4 है 1 5 हो जाएगा, इसका मतलब c बराबर 5/2, 5/2 मतलब 2.5, ये भी है बाबू 5/2 एलिमेंट ऑफ 1 और 4 है ना, हाई इसके अंतराल में है ना, तब भी हो गया, MVT साबित हुआ, ये होता है ना, B माइनस है, हम 3 डाल दिए थे, तो यहाँ पर क्योंकि 3 जो है इसका वैल्यू है f ऑफ b का है, तो इस तरह से जो है आप देखें कि इस इंटरवल में शामिल है, यही अगर माइनस में आ जाता तो नहीं होता, 4 से अधिक आ जाता तो मान पर मैं सत्यापित नहीं होता। तो इस तरह से मीन वैल्यू थ्योरम जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है, हम इसके अलजेब्रिक सिस्टम को भी समझाया है, और ये जो बना रहे हैं अलजेब्रिक फॉर्म से बन रहा है, ज्यामितीय भी आपको समझाए हैं ग्राफ के माध्यम से, दोनों माध्यम से हमने समझाया है। रोले और माध्यमान प्रमेय का डिफरेंस भी शुरू में समझा दिया, रोले प्रमेय का ही विस्तारित रूप जो है मीन वैल्यू थ्योरम है, माध्यमान प्रमेय है। इसलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया हो बढ़िया से।
नहीं समझ में आया हो आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हम समझाएंगे यथासंभव, जो भी संभव होगा हम कोशिश करेंगे। और यह जो है लास्ट लेसन है डेरिवेटिव्स का, इसके बाद डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन शुरू होगा, अनुप्रयोग। मतलब डेरिवेटिव्स खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन जो जनरल डेरिवेटिव्स है उसका ये लास्ट है। अब इसके बाद एप्लीकेशन चलेंगे उसके। तो एप्लीकेशन से पहले फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि जिनको जो जो प्रॉब्लम है 5.1 से लेकर के 5.8 तक में, वो कमेंट बॉक्स में डाल दें। सारा चीज बना करके वीडियो कल से परसों तक दे दिया जाएगा। और आप घर पर मेहनत करते रहे, नहीं समझ में आता है आप पूछें, बस घर पर रहे, सुरक्षित रहे।